हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और दिवाली अच्छे से मनी होगी आप लोगों की। ऐसे ही सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, ऐसे ही हर दिवाली आप लोगों की खुशी-खुशी बीत जाए और मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सबके जीवन में ऐसी दिवाली आए। देखिए, समय जाते देर नहीं लगता, समय चलता रहता है, लेकिन आदमी के ऊपर जो बीतता है, वो भी बीत जाता है, वो उसका भी समय आता रहता है। लेकिन जो बीते हुए कल होते हैं ना, बहुत दुखदाई होते हैं और हर इंसान ये सोचता है कि उसको उस भंवर से निकाला ना जाए क्योंकि वो उसी में उलझा रहे और उसी में वो परेशान रहे। खासकर ऐसा होता है जब जब औरतों के साथ कुछ ज़्यादा ही होता है। आदमी आदमी को अगर मान लीजिए किसी की पत्नी मर जाती है, तो आदमी को उतना नहीं सुनाया जाता है। आदमी को कोई ये नहीं कहेगा तू विधवा है कि तू समाज में उठने बैठने लायक नहीं है। तू किसी के सामने जाने लायक नहीं है, तू शुभ कार्य नहीं कर सकता है, तुमको देख के कोई मुँह फेर नहीं सकता है, तुम्हारा मुँह सवेरे-सवेरे देखेंगे तो शुभ होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो आदमी पे नहीं लागू होता है। उनका तो पता ही नहीं चलेगा कि हाँ, उनकी बीवी मर गई है। लेकिन ये सारी जो हैं, ये सारे नियम कानून जो रूल होते हैं, सिर्फ़ औरतों के लिए बना है। ऐसा क्यों बना है? किसने बनाया है? वो भी तो इंसान है। वो भी तो इस धरती पे आई है। जैसे आपका जन्म हुआ, जैसे आप पले-बढ़े, वैसे वो भी किसी की बेटी है। तो ये क्या सिर्फ़ आप माँग में सिंदूर लगाने से और आदमी न रहने से जब आदमी नहीं रहता है, तो औरतें के ऊपर कलंक लग जाता है, वो कलंकिनी बन जाती है और आदमी जब उसकी औरत नहीं रहती है, तो उसका कुछ कोई नहीं होता है। उसके ऊपर कोई दोष नहीं रहता है। ऐसा कहाँ बना है? किसने कहा है? लेकिन ये समाज बनाए हैं। ये हम आप जैसे लोग ही बनाए हैं, ऐसा भगवान ने नहीं बनाया है, भगवान भेदभाव करके नहीं भेजे हैं। अरे ऊपर वाले के हाथ में है ये सब चीज़ें, जीवन और मृत्यु तो ऊपर वाला है देने वाला। ये क्या आप अमृत पी के आए हैं? जो ये बातें कहते हैं, औरतों पे लागू करते हैं, तो क्या वो अमृत पी के आए हैं? नहीं, उनको भी जाना है धरती से। तो क्यों एक लड़की को एक आदमी जब उसका सहारा छीन जाता है, उसके पास कोई सहारा नहीं रहता है, उसका दुनिया लूट गया रहता है और उस समय आप लोग उसको सपोर्ट करने के बजाय, सहारा देने के बजाय आप उसको एकदम तोड़ देते हैं। कैसे? मारना ही मारना सब कुछ नहीं होता है। अपनी बातों से, अपने जज़्बातों से, आप एक-एक लफ्ज़, एक-एक वर्ड ऐसा लगता है ना जैसे बंदूक से निकली हुई गोली उतना तकलीफ नहीं देता है जितना ही उस वक़्त जो वर्ड आदमी बोलते हैं, उस औरत के लिए, जो औरत अपने माँ-बाप को, अपने ख़ानदान को छोड़ के, अपने बचपन की सारी खुशियाँ छोड़ के एक परिवार में आती है, किसके लिए? उस पति के लिए, उस परिवार के लिए और 15 साल, 20 साल जीवन यापन करती है, सब कुछ सँभालती है, आपका घर, बच्चे, परिवार सब सँभालती है और वो पति न रहने के बाद उस औरत को ये कहा जाए कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम उस घर से निकल जाओ। अरे! तुम्हारा क्या है? अरे! तुम ऐसी थी तो ऐसा हो गया। जब तक वो थी जब तक वो थे तब तक उसका कोई दोष नहीं था, तब तक तो वो बहुत ही अच्छी थी, जो भी करती थी। और उनके मरने के बाद उसमें सारे कीड़े पड़ गए, सारी बुराइयाँ आ गईं। ये समाज है, जीने नहीं देगा, ना आपको ना हमको। इसलिए बहुत सी हमारे जैसी बहनें होंगी, मैं उन बहनों के लिए कह रही हूँ, उन औरतों के लिए कह रही हूँ, जिनको समाज जीने नहीं दे रहा है, जिनको क्या विधवा औरत को समाज में उठने-बैठने का कोई अधिकार नहीं है, उनको रंगीन कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, वो फैशन नहीं कर सकती हैं, वो समाज में बैठेंगी, जाएँगी कहीं तो सफ़ेद साड़ी पहन के जाएँगी, वो किसी शुभ कार्य में नहीं जा सकती, ऐसा किसने बनाया है? आप लोगों ने बनाया है। लेकिन नहीं, करना है, अब वो सारे नियम पहले ज़माने के होते थे। लेकिन आज भी कुछ ऐसे दरिंदे घर में आज के ज़माने में भी बैठे हुए हैं, जो उन औरतों का जीना हराम कर दिए हैं। अरे! आप भी तो इंसान हो, आप भी तो किसी की बीवी हो, किसी की बेटी हो, जो ऐसा बोलता है। जीवन मृत्यु किसी के हाथ में है? नहीं ना, भगवान के हाथ में है।
फिर ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? उस औरत को भी वही अधिकार मिलना चाहिए, वही इज़्ज़त मिलना चाहिए जो एक पति जब रहता है उस औरत को मिलता है, वही औरत वही समाज में भी वही इज़्ज़त और मान-सम्मान उसको भी मिलना चाहिए। क्योंकि वो भी वही उतना ही दायित्व निभा रही है जितना कि वो पहले निभाती थी। आपके परिवार को देख रही है, आपके बाल-बच्चों को देख रही है। क्या वो जीने-खाने लायक नहीं है? ये देखिए, भगवान कहीं रास्ता बंद करते हैं तो कहीं रास्ते खुल जाते हैं। हर इंसान के जीवन में एक उतार-चढ़ाव आता है। हाँ, ये है कि बहुत हम लोगों के ऊपर जैसे बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, तो क्या अब हम उसी पहाड़ के नीचे दबे रहेंगे? नहीं दबे रहेंगे। उससे हमें बाहर निकलना है और हमें अपनी ताकत उसी को हमें अपनी ताकत बना के आगे बढ़ना है। दुनिया कहती है, करने दीजिए। कहते हैं ना, पीछे पलट के नहीं देखना, हाथी चली जाती है, कुत्ता भौंकते रह जाते हैं। उन चीज़ों को भूल जाइए। जो लोग पीछे बोल रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान ही मत दीजिए। बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। आप अपने सेहत पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए और कुछ कर दिखाने का जज़्बा रखिए। आपके हौसले अगर बुलंद रहेंगे ना, तो कहते हैं ना, पत्थरों से भी पानी निकल सकता है। हार मत मानिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं उन बहनों के लिए ये सारी चीज़ें कह रही हूँ और वो उस समाज जो उसको जीने का अधिकार से वंचित कर रहा है, वो उसके सारे अधिकार छीन रहा है कि ऐसा तुम नहीं कर सकती। मैं उनके लिए कह रही हूँ कि वो भी करेगी, वही कार्य करेगी जो वो चाहती है। वो अपनी खुशी के लिए सब कुछ करेगी। क्यों नहीं करेगी? आपसे माँगने तो नहीं जा रही है, आप उसका खर्च तो नहीं चला रहे हैं। वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ी होके वो अपना कमाना चाहती है, अपने सारे शौक पूरा करना चाहती है, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। फिर आप उस पे टाँग लड़ाने क्यों जा रहे हैं? आपका क्या बीत रहा है? क्या लग रहा है आपका? आप कुछ नहीं दे रहे थे, उसके बाद भी एक ज़ुबान है आपके पास। वो ज़ुबान से उसका जीना हराम कर दिए हैं। तो आप उन बातों को मत ध्यान दीजिए और अपने सेहत पे, अपने करियर पे ध्यान दीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।